हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में, देखते हैं कैसे बनेगा और उसके बारे में समझेंगे होता क्या है, मोशन क्या है और उसके बारे में हम लोग समझ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है मोशन। मोशन किसको बोलेंगे वो समझिए। एन ऑब्जेक्ट इज अ मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। अपना रेफरेंस जो पॉइंट होता है उससे अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, ऑरिजिन। सपोज कीजिए कि आप इस प्लेस पे खड़े हैं, इस प्लेस पे आप क्या है खड़े हैं। अगर इस प्लेस से अगर जो है थोड़ा सा भी अगर जो है यहाँ चेंज कर जाते हैं, थोड़ा सा हल्का भी चेंज करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। मतलब अपना पोजीशन चेंज कर लेना है आपको। सपोज कीजिए स्कूल जाते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और ये जो ऐसे स्कूल में बैठे हुए हो, ये बेंच है आपका, ये आपका क्या है, बेंच है, ये आपका बेंच है, और आप जैसे इस पे बैठे ही हुए बट यहाँ से हिले भी नहीं हो, इधर भी गए भी नहीं हो, कहीं पे एक मतलब अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया हो, यहाँ से कहीं अपने दोस्त के पास में नहीं गए हो, अपने कलीग के पास नहीं गए हो, तो इट मीन्स आप में मोशन नहीं है। इट मीन्स आप मोशन जो है उसको नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर आप अपने प्लेस से यहाँ से खड़े होकर अगर इस प्लेस तक चले गए और यहाँ आकर बैठ गए, तो इट मीन्स जब चल रहे हो उस टाइम आप मोशन में है, मतलब पोजीशन आप चेंज कर रहे हो। और आपको रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, जो बेंच पे बैठे हुए और जहाँ पे आप बैठे हो वही आपका क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग ऑरिजिन नाम देते हैं, जो कि आप लोगों को मैथ में भी पढ़ना है। ऑरिजिन मतलब इट मीन सेंटर, सेंटर ही क्या कहलाया आपका, ऑरिजिन कहलाया या रेफरेंस पॉइंट। ये सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर, तो ये आपको जो है क्या कहलाएगा, ऑरिजिन। ऑरिजिन को ऑलवेज डिनोटेट किस चीज़ों से करते हैं, ओ से डिनोटेट करते हैं वो ऑरिजिन को। अब बात आती है यहाँ से, जीरो भी मैथ में लिखा था बट ओ से ऑरिजिन जो है डिनोटेट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट। इसको लिख लेंगे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब बात आती है रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी डिस्क्राइब, देखिए हम डिफिनेशन लिख दिया, मोशन को क्या बोलेंगे, व्हाट इज मोशन, तो एन ऑब्जेक्ट इज अ मोशन इफ इट्स द पोजीशन चेंज विद टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगला रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, उसी से रिलेट करके रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, टू डिस्क्राइब द पोजीशन एन ऑब्जेक्ट वी नीड फिक्स पॉइंट। एन एग्जांपल, इफ यू आर स्टे इन अ स्कूल इन 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब जैसे यहाँ बोलते हैं कि स्टे इन 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन इज योर रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब है कि ये सपोज कीजिए ये आपका घर है, ठीक है। अब ये घर जो है, घर के जस्ट बगल में जो है यहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन है। क्या है आपका, रेलवे, ये आपका रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगर ये रेलवे स्टेशन है, आप रेलवे स्टेशन से पे खड़े हैं, अब ये स्टेशन से कहीं से आए हुए हैं और रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, ठीक है, कहीं से आ रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कहीं से आ रहे हैं आप, मान लीजिए मुंबई से आ रहे हैं, ये आप जो है मुंबई से आ रहे हैं और पटना स्टेशन पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, पटना स्टेशन। अब यहाँ से जो है आपको जाना है, कहाँ जाना है आपको, घर जाना है। घर जाने के दौरान में तो आप यहाँ पे स्टे हैं, तो आपका मेन रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, पटना हो गया। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, पटना। बट जिस टाइम मुंबई से आ रहे थे तो वो रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपका ये है। बात आती है तो ये जंक्शन, मतलब आप जहाँ पे जंक्शन पे हैं पटना स्टेशन से, जहाँ से स्टार्ट करके आप घर जाने वाले हैं, स्टार्ट जहाँ किए हैं वही आपका रेफरेंस पॉइंट है, और ये आपका ऑरिजिन भी कहलाता है। समझ गए होंगे। तो ये आते हैं नोट, मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोट है ये आपका, मोशन इज रिलेटिव। बात आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोशन इज रिलेटिव क्या होता है। फॉर अ सिटिंग इन अ मूविंग बस द पैसेंजर नीड टू देम इज एट अ रेस्ट बट द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड दैट द सेम पैसेंजर इन मोशन। अब एक बात बताओ, आप अपने मम्मी या पापा के साथ में बस के से जाते हो, ये आप सपोज कीजिए ये आपका क्या है, बस है, ये आपका बस है। आप यहाँ पे हो और अगल बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे 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 बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और बस किस चीज़ों में है, बस जो है आपका मोशन में है, आगे की ओर चार है, यहाँ ड्राइवर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो आप नोटिस करते हो कि जब बस चलती रहती है तो आप तो जो है बैठे हुए हो, आप बैठे हुए, बट बस तो चल रही है ना, उस पोजीशन में आप भी मोशन में हो, क्योंकि बस चल रही है उसके साथ आप भी मोशन में हो। और ये साइड में जो आदमी चल रहे हैं, आप दिखेगा लगेगा कि वो आदमी जल्दी 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 जो है क्रॉस होते चले जा रहे हैं, तो ये तो आपने रेस्ट पोजीशन में है, बट आप जो है बस के साथ में जो है किस चीजों में हो, मोशन में हो। वही बोला गया, फॉर सीटिंग मूविंग इन अ बस और पैसेंजर इज नीड देम टू एट द रेस्ट एंड बट फॉर अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड सेम पैसेंजर इन मोशन। जब आप बस में हो तो उस टाइम में कैसे हो, मोशन में हो। अब एक बात बताओ, जब आप बस में, ये वाली बस में आप बैठे थे, जब ये आप बस में बैठे थे तो उस टाइम में मोशन में थे। जब आप बस चलती हुई बस में जो है जब उतरते हो तो उतरने के दौरान पीछे की ओर मुड़ जाते हो। मान लीजिए उतर के आप अगर पीछे भागोगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि मोशन किस साइड में था आपका, आगे के साइड में मोशन, बस आगे जा रही है, आप उतरते समय तुरंत से पीछे चले जाते हो। जब बस में बैठे हो तो उस टाइम आगे की ओर मोशन में थे, और जैसे ही आप उतरे बस से, चलती हुई बस से उतरे और स्टैंड हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, तो आप गिर जाओगे। बट अगर जो है बस जिस साइड में जा रही है, उतरते समय बस चलती हुई बस में जब आप उतरोगे तो जिस साइड बस जा रही है उस साइड में थोड़ा सा भी अगर दौड़ लेते हो तो आप नहीं गिरोगे, और जिस साइड में जो है बस जा रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड में दौड़ोगे तो वो आप क्या कर जाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि आपका मोशन जो है आगे की ओर था, जिधर बस जा रहा था उस साइड में सही आप पल है। आइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डिस्टेंस किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे। आइए थोड़ा सा पार्ट और देते हैं, emphasize the difference between magnitude and path of to the shortest path of travel by an object। अब मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, पाथ मतलब रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलेंगे। कुछ कुछ जैसे एनसीईआरटी का है ये सब बुक, और ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे फोर्स भी रिलेटेड करता है, फोर्स भी रिलेट करता है, जो कि आपको 8 में पढ़ाया गया होगा। अब आइए डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस किसी पूछे तो वो क्या बताएगा, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से और उसके बीच की दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे। अब जो है इसको डिफिनेशन के तौर पे लिखने के लिए बोला जाए तो कोई लिखता नहीं है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ये ऑब्जेक्ट है, बॉल को ले लीजिए, आप बॉल ले लीजिए। अब जैसे ही आप ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बोलते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लेके ये आप घर तक गए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से सर पे अपने ऑब्जेक्ट को रखे और यहाँ से ले जाके और यहाँ पे अपने घर में ले आए,
तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना। यहाँ तक जाने में जब आप जो है इस प्लेस पे थे, मान लीजिए ये आपका जो है स्कूल है, स्कूल में जो है आप बैग टांगे हैं स्कूल स्कूल जाने के लिए, और ये स्कूल में है और बैग लेकर घर वापस लौट रहे हैं। वो बैग क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आप मानिए, और वो बैग को लेकर आप कहाँ तक आए, घर तक। तो उस बीच में आपको टाइम भी लगा, कुछ दूरियां भी जो है मेंटेन करने पड़ गए। वो हो सकता है किलोमीटर में हो या मीटर में हो। जब टाइम जो है आपका सेकंड में भी हो सकता है या आवर में भी लग सकता है ना, या तो मिनट में भी लग सकता है। ये अब कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब आइए स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये आपको जो है क्या बोला जाता है, स्केलर और वेक्टर किसको बोलेंगे, स्केलर उसको बोलेंगे इट इज द ओनली हैज द वैल्यू नो डायरेक्शन। क्या होगा उसमें, ओनली वैल्यू होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है कौन, तो इसीलिए डिस्टेंस एग्जाम में आता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होते हैं। एक को अदिश राशि बोला जाता है और एक को सदिश राशि बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, अदिश राशि बोलेंगे, अदिश राशि बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, अगर वेक्टर देखा जाए या वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सदिश राशि बोलते हैं, इसको सदिश राशि बोला जाता है। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे इसमें जैसे क्या हो गया, ये याद रखना है, ये मेन पॉइंट है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इट इज द ओनली हैज द वैल्यू नो डायरेक्शन। डिस्टेंस का अगर जो है डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल में जो है हम बना के आपको लिखे हुए हैं, ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स ओनली हैज वैल्यू। इसमें ओनली क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं, बट कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोलेंगे वो देखना है हम लोग को। डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब एक बात बताओ आप कि ये आपका छत है, ठीक है, सपोज कीजिए आपका घर है रूफ वाला। ठीक है, ये आपका छत है, ये आपका जो है ये ऊपर में जो है ना ये बाउंड्री लगा हुआ है, वो आपका छत है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से आपका स्टेयर है ऐसे चढ़ने के लिए, ये नीचे आपका घर है, तो आप यहाँ से चढ़े, ऐसे स्टेयर है, ये आपका स्टेयर है, इस पे आप चढ़ रहे हो। इस पे जैसे चढ़ के कहाँ गए, ये आप अपने छत पे गए हो, ऊपर चढ़ गए, इस जगह पे आप आ गए। हम बोले कि बाबू आप लोग एक काम करो कि इस छत से जो है उतर के दिखाओ, उतर के दिखाओ। तो आप क्या कहोगे कि सर से हम अभी रुकिए 2 मिनट रुकिए, हम जो है उतर के दिखाते। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेयर पकड़ोगे, स्टेयर सीढ़ी पे चढ़ोगे और सीढ़ी से नीचे उतर के बोलोगे कि हाँ बोलिए अब आप क्या बोल रहे हैं। समझ गए, अब आप क्या बोल रहे थे उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम बोले कि बाबू एक तो हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस जो है आपको मेरे पास आने के लिए बोल रहे थे कि आप मेरे पास आओ। तब आप बोलोगे कि बिना काम के क्यों बुलाए थे। हम बोलेंगे कि हम जानना चाह रहे थे कि आप आते कैसे हो। तो आप बोले कि हम सीढ़ी से आएंगे, बट एक चीज़ और चीज़ें हैं कि सीढ़ी से आने के लिए हम फिर आने के बाद आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इसमें और कोई रास्ता है जो हम आ पाएँ। तो आप बोलिएगा कि सर एक काम तो हम कर सकते हैं कि सीढ़ी से आ सकते हैं, जो कि हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस छतवा पर से कूद जाएंगे, इस रूफ पर से नीचे आ जाएंगे, तो वो जो है क्या होगा, डायरेक्ट हमको आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट कूद गए, यहाँ से आने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि आगे उस पर स्टेयर पर चढ़ेंगे, फिर तिरछा आएंगे, उसके बाद जो है हम आपके तक पहुंचेंगे, बट यहाँ से कूदना होगा तो डायरेक्ट आपके पास जो है कूद जाएंगे छत पर से। तो जैसे ही जो डायरेक्ट कूदे उसमें आपको टाइम भी कम लगा और डिस्टेंस भी कम हुआ। देखिए ये जैसे यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा है, बट यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे कूद जा रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बट अगर जो है ये स्टेयर से जो आए, आपका जो भी आने में डिस्टेंस कवर हुआ, जो भी आने में दूरी जो लगी, वो बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोले, डिस्टेंस। अभी जस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, डिस्टेंस किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका है, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है अभी जस्ट हम आपको बताए थे, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कूद गए, आप कौन से साइड में कूदोगे तो वो जो है आपको नहीं पता है। अब ये मत बोलना कि हम कूदा दिए और जो है गिर गए और पैर हाथ टूट गए, वैसा नहीं। बस इतना सोचना है कि हम शॉर्टेस्ट कैसे अपनाएं, शॉर्ट रास्ता जो आप अपना रहे हो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल, मतलब इनिशियल किसको बोलेंगे और फाइनल किसको बोलेंगे हम जस्ट बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, मतलब इनिशियल जहां से स्टार्ट किए उसी को बोलेंगे इनिशियल टू फाइनल। उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, मतलब जितना कम समय लगा और जितना कम दूरी हुआ, वही आपका डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुआ। अब इसमें जो है डायरेक्शन, अब कौन डायरेक्शन में हम कूदे कि जो है हम डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, तो कुछ तो डायरेक्शन आप मेजर किए होंगे ना, बट एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए पार्टिकुलर था कि इधर से हमको जाना है, तो ये था। अब बात आती है कि हमारा जो है इनिशियल किसको बोलेंगे और फाइनल किसको बोलेंगे। इसके लिए एक आप और चीज लिख लीजिए, इनिशियल। इनिशियल का मतलब इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल जिस पोजीशन पे हो, जहां पर आप खड़े हो, जिस जगह पे हो। ठीक है, आपका जो है मेन पॉइंट, इनिशियल को यू से डिनोटेट करते हैं। किस चीजों से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोटेट करते हैं हम लोग, स्मॉल यू से डिनोटेट करते हैं। बट फाइनल को करते हैं, फाइनल को फाइनल वेलोसिटी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनल वेलोसिटी को जो है आप लोग भी, स्मॉल भी से डिनोटेट करते हो, मतलब ये भी इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये आपका। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनिशियल क्या होता है और फाइनल क्या होता है उसके बारे में हम। इनिशियल किसको बोलोगे वो ध्यान से सुनो, इनिशियल किसको बोलोगे आप, इनिशियल जैसे आप किसको बोलोगे, तो इनिशियल हो गया कि अगर मान लीजिए आप जिस प्लेस पे बैठे हुए हो वो आपका इनिशियल है, वो अभी जीरो में है, वेलोसिटी आपका क्या है उस टाइम जीरो है, बट आप यहाँ पे जहाँ पे बैठे हो उसको इनिशियल बोलते हैं, और जहाँ आप जा रहे हो जिस जगह पे जाओगे वही आपका फाइनल कहलाया। तो ये आपका फाइनल हो गया, और जिस जगह पे बैठे हो वो इनिशियल कहलाया। और इनिशियल को किस चीज से डिनोटेट करते हैं, यू से, और फाइनल को। समझ गए होंगे कि क्या बोले हम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होते हैं
क्रूशियल एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट होते हैं, मतलब एक बोला जाए ना छिपा हुआ पॉइंट, तो वो जैसे आपका क्रूशियल पॉइंट भी हम आपको निकाल के प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है उसके बीच। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि जब आप स्कूल से, जब देखिए कब जीरो होता है, ये सब चीज जो है एनसीईआरटी में बीच बीच में पॉइंट है, बट वो मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये क्या है आपका होम है, मतलब ये आपका क्या है घर दिया हुआ है। अब ये घर जो है, ये घर, ये आपका घर है ना, ये आपका क्या है घर है। और ये घर से आप निकले कहाँ, स्कूल के लिए निकले हुए हैं। चलिए हम लोग स्कूल चलते हैं। तो जब आप घर से स्कूल के लिए निकले और फिर से जो है स्कूल से फिर कहाँ, स्कूल में छुट्टी होने के बाद कहाँ आ रहे हैं, घर ही आ रहे हैं वापस लौट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। उस टाइम में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट उस पोजीशन पे आपका क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट उस टाइम में क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। समझ गए होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट उस टाइम आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ गए, वो आपका जीरो है। क्यों, क्योंकि आप जहां से अपना रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर से वापस वही पोजीशन पे आ गए, वो आपका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। मतलब जहां से स्टार्ट किया और जहां स्कूल जाने के बाद फिर वापस वहीं आ गए, वही आपका क्या कहलाता है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, वापस आने के बाद डिस्प्लेसमेंट मेरा उस टाइम जीरो हो जाता है। अगर कोई पूछता है तो आप बोलिए कि डिस्प्लेसमेंट तो वापस आ गए रेफरेंस पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। नॉट गो फ्रॉम होम एंड स्कूल एंड कम बैक ऑफ होम एंड डिस्टेंस, मतलब आपका जो है क्या हो गया, जिस जगह से आप चलना स्टार्ट किए, मतलब जिस जगह से आप चलना स्टार्ट किए होम से स्कूल और स्कूल से फिर होम आ गए, बट योर डिस्प्लेसमेंट इज क्या, वो योर डिस्प्लेसमेंट इज दो। उस टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दो हो गया। बिकॉज, बिकॉज क्या है, योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर द सेम, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब भी सेम हो जाए तो उस टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन तो हम जस्ट अब को बता चुके थे, मोशन आप चलिए फिर से याद कीजिए कि मोशन क्या बोलते हैं। मोशन आपका क्या था उस टाइम में, ये आप जिस जो है सेंटर ऑफ द पॉइंट है, तो ये आपका क्या कहलाया था, रेफरेंस पॉइंट। ये आप आपको क्या बोले थे, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट बोले थे। ये आपका क्या था, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी दिए थे ऑरिजिन। क्या दिए थे, ऑरिजिन। तो ये आप जीरो मान लो, मतलब वो मानो, और यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ गए थे, हम बोले थे कि आप स्कूल चले जाना। जब आप स्कूल पहुंचे तो वहां से जब स्टार्ट किए, तो आप जब चलते समय तो चल रहे होंगे, तो उस टाइम में आप क्या हैं, मोशन में हैं। तो कुछ मोशन, मोशन दो टाइप, मोशन में पहले टाइप कौन सा बोलते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, एक यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या बोलते हैं, अनयूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस वाला मत समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, और अनयूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे और अनयूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब एक चीज और देखिए आप, कि अगर सपोज कीजिए कोई इंसान एक घंटा में 1 किलोमीटर जा रहा है, एक घंटा में 1 किलोमीटर जा रहा है, अगला भी जो है दूसरे घंटे में 1 ही किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, अगला तीसरे घंटे में वैसे 1 ही किलोमीटर जा रहा है, तो बताइए ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कहने का मतलब उसका डिस्टेंस और टाइम इंटरवल दोनों सेम है। क्या है, टाइम इंटरवल सेम है। अब बताइए कैसे सेम है वो बताते हैं। कभी भी इसका ग्राफ जो बनता है इस टाइप का, वो स्ट्रेट बनता है, सीधा। मतलब ये आपका जो है क्या है, डिस्टेंस, ये ऊपर वाले को बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं एक्स। अब आइए, तो ये डिस्टेंस जो है जिसको डी से डिनोटेट करते हैं, नीचे टी से टाइम डिनोटेट करते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। डिस्टेंस को किस चीज़ों से डिनोटेट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस को डी से डिनोटेट करते हैं, और टाइम को किस चीज़ों से डिनोटेट करते हैं, टी से, स्मॉल टी। अब आइए देखिए, ये कहने का मतलब है कि एक घंटा में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर, और एक घंटा में 1 किलोमीटर, फिर अगला घंटा में कितना, 2 किलोमीटर। कहने का मतलब एक और एक कितना हो गया, दो, और फिर अगले जो है 2 घंटे में कितना, 2 ही किलोमीटर जा रहा है। मतलब क्या बोला गया आपको कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस and equal interval of time, like car slowing down for a dog, and dog on the road is non-uniform motion, and most of motion we see daily life, we see daily लाइफ आर नॉन यूनिफॉर्म। तो हम आपको क्या बताया अभी, जस्ट यूनिफॉर्म मोशन बताया। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, कि मतलब टाइम, टाइम इंटरवल क्या हो, टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, इंटरवल एंड डिस्टेंस बोथ, ठीक है, इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर क्या हो गया, इक्वल हो गया आपका। समझ गए, तो ये आपका यूनिफॉर्म है। और दूसरा जो है आपका, मिनट इसको इरेज करने दीजिए आप, लोग नोट कॉपी जरूर बनाएंगे। नोट कॉपी जरूर बनाएंगे, A to Z मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, और इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए, आपका दूसरा पॉइंट क्या था वो देखिए, अनयूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग। तो अनयूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, अनयूनिफॉर्म मोशन, अनयूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस करेगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल, या अनइक्वल भी लिख सकते हो, अनइक्वल, अनइक्वल क्या लिखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल
टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग अनयूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? अनयूनिफॉर्म मोशन। देखिए कैसे। अब जब आप बताइए कि जब आप कहीं बाइक चलाते हैं, 1 घंटा में कभी रफ्तार जो है से आपका क्या होता है, 1 आवर में कभी 10 किलोमीटर ही चला पाते हैं। कभी यही 1 आवर में आपका जो है डिस्टेंस क्या हो जाता है, 10 की जगह पे 20 किलोमीटर जो चला ले रहे हैं, वही तो जो है आपका क्या हो गया, अनयूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक रेगुलर नहीं चल रहा। अगर 1 घंटे में अभी जो है आप 1 घंटे में जब आप 1 किलोमीटर चला रहे हैं, 1 घंटे में जब आप जो है 1 घंटे में आप जो है 10 किलोमीटर चला रहे हैं, तो अगला भी जो है एक दूसरे घंटे में आपको 10 ही किलोमीटर चलाना होगा। इट मीन्स 10-10 मिलकर कितना हो गया? 20। तो ये जो है आपका यूनिफॉर्म कहलाया। मगर अगर दूसरे घंटा में आप जो है इसको 20 किलोमीटर चला रहे हैं, तो ये दोनों मिलाने के बाद 30 किलोमीटर हो गया, वो अनयूनिफॉर्म। समझ में आ गया होगा? अनयूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में एक अन मतलब जो आपका इक्वल टाइम इंटरवल नहीं रहेगा या इक्वल डिस्टेंस नहीं रहेगा, या तो एक जो है इक्वल टाइम टाइम रहेगा या तो अनइक्वल रहेगा। इसका जो टाइम ग्राफ जो बनता है वो अनइक्वल होगा। हो सकता है आपका ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, बट आपका जो ऐसे यूनिफॉर्म का स्टेट होता है, ये जरूर ध्यान रखिए। ग्राफ आता है 9th में, ग्राफ से आपको पता करना है कि इक्वल टाइम इंटरवल होगा या अनइक्वल होगा। चलिए अब आते हैं मेजरिंग रेट ऑफ मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, वो देख लेते हैं। हमारा स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला एस इज इक्वल टू डी बाई, ये आपका डी फॉर डिस्टेंस और ये स्पीड हो गया। समझ में आया? ये आप डाल सकते हो अपने कॉपी में। अब आइए एवरेज स्पीड किसको, ठीक है। अब आइए एवरेज स्पीड हम लोग किसको बोलेंगे? एवरेज स्पीड में हम लोग आते हैं तो एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे? सिंस मोस्ट थिंग मूव नॉन यूनिफॉर्म। अब डेली देखिएगा, कोई लड़का जो है डेली क्या इक्वल बदमाशी करता है? नहीं ना। क्या कोई लड़का है डेली इक्वल बदमाशी करता है? नहीं करता है। क्या कोई लड़का जो है डेली ये करता है, डेली स्मोक करता है? तो क्या 10 सिगरेट जो है एक दिन में पी रहा है तो क्या दूसरे दिन भी उतना ही पिएगा? कोई जरूरत ही नहीं है। तो अनइक्वल है, ठीक है। कोई भी रेगुलर नहीं है, रेगुलर या इरेगुलर आप बोल सकते हैं। ये थोड़ी सी गलती हो गया था, उस चीज़ों को आप इरेज कर देंगे इस जगह पे, है ना। ये आपका एवरेज स्पीड, ये आपका गलत है, ठीक है। इसको आप लोग काट दीजिएगा, ये आपका ठीक है। चलिए, आपका एवरेज स्पीड इज क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, मतलब टोटल सपोज कीजिएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मान लीजिए कि टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोले कि 1 घंटा में एक बार जो है एक इस साइड में हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं। इस टाइप का एग्जांपल आता है, एक बार 1 आवर में आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी आवर में कितना चल रहे हैं? 20 किलोमीटर आप चल रहे हैं। थर्ड आवर में आप क्या चल रहे हैं? 70 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। आप बताइए इसका एवरेज निकालने बोले तो आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस, ये वाला किलोमीटर वाला क्या है आपका? डिस्टेंस, तो ये डी है, और ये वाला क्या है आपका? टाइम है। तो ये आपका टाइम को, तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 10 प्लस, देखिए फॉर्मूला ये वाला यूज करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 10 प्लस 20 प्लस 70 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके पास? 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। ये ब्रैकेट में करके क्या था? ये आपका किलोमीटर था, और ये वाला आपका क्या था? आवर था। चलिए 70 और एक कितना हो गया? 80, 80 और 80 और 20 कितना हो गया आपके पास? 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 3 to 5 1 कितना हो गया? 6। आप इसको जो भी डिवाइड करके लाएंगे किलोमीटर पर आवर लिख लीजिएगा। ये आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज। ये अगर नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जिसको गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? गति बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? गति बोलते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? ये गति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी को गति बोलते हैं। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। वेलोसिटी को किस चीज़ों से डिनोटेट किया जाता है? ये देखते हैं। वेलोसिटी अभी जस्ट हम बोले थे, वेलोसिटी को किस चीज़ों से डिनोटेट करता है? ई से डिनोटेट करते हैं, समझे। और अगर जो है से आपका स्पीड, वेलोसिटी किसको डेफिनेशन क्या होगा? स्पीड था स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई भी स्पीड जो है से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो वो क्या कहलाता है? मेरा क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट, अभी जस्ट हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो अभी जस्ट बोले थे डिस्प्लेसमेंट किसको बोले थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि छत पे से हम कूदा दिए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज, यहाँ लिखना है, इट इज डिनोटेड बाई, इज डिड बाई स्मॉल एस। किस चीज़ों से डिनोटेट करते हैं? स्मॉल ए करके लिख सकते हो, बट स्मॉल से ज़्यादा डिनोटेट। समझ में आया? अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा है। एस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस बोलते हैं। और इस जगह पे ये डिवाइड नहीं था आपका, ये आपका रॉन्ग है, डिवाइड नहीं था। ये आपका टी फॉर टाइम होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम बोलते हैं। समझ में आया? बोलिए। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है आपका। अब बात आते हैं हमारा स्पीड इक्वल टू एवरेज निकालिए। तो वेलोसिटी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट पर क्या हो जाता है? वेलोसिटी स्पीड, स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पीड, जैसे वेलोसिटी बराबर होता है डी बाई एस होता है, डी बाई टी। वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा वी बाई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही बोलते हैं, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं? बाई टी कर दीजिए, ठीक है। अब बात आते हैं इसको, तो एक और चीज वी बाई टी नहीं, सॉरी वी बाई टी मत कीजिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट बराबर टू टू ए एस वाला होता है, जो हम आगे बताएंगे आप, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। या डिवाइड जो है आप लोग हटा लीजिएगा, इस जगह पे आपका डिवाइड नहीं, हाँ ठीक है, डी बाई टी भी लिख सकते हो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है, देखिए इस एग्जांपल से समझ। एक एग्जांपल क्या है आपका?
इफ अ कार ट्रेवल अ 50 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बोला गया? 50 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर। दैट अ स्पीड इफ द कार ट्रेवल एट अ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बोलता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, कहाँ जा रहा है? ये आपका कार है, ये आपका क्या है? कार है, ये नैनो कार है, ठीक है, ये इस टाइप का नैनो कार है, टाटा द्वारा बनाया गया था सस्ता में, 1 लाख में हर घर कार पहुंचे। ये आपका कार खरीदे हैं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ साइड जा रहे हैं, ठीक है, और 85 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो जो है ये आपका क्या कहलाया? वेलोसिटी कहलाया। इतना तो आसान है, ये आपका कहलाया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आइए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एसेलरेशन। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, एसेलरेशन को, ये एसेलरेशन को ए से डिनोटेट करते हैं। इट इज, लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ठीक है, वो क्या है? एसेलरेशन है, एसेलरेशन होता है। समझ में आया? अब एसेलरेशन भाई किसको बोलेंगे? तो समझ आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंज आइदर स्पीड, आप स्लो डाउन, कभी आप बाइक को फास्ट करते हैं, कभी स्लो करते हैं। वी से दैट द एक्सेलरेटिंग, आप नहीं बोलते वी से, आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर दो, मतलब ज्यादा तेज करो, एक्सेलरेटर कम करो, मतलब स्लो करो, तो कभी ज्यादा कभी कम, वही तो है आपका फिजिक्स का दम, है कि आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। अब आइए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका क्या होता है? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है फॉर्मूला। तो वी फॉर क्या बोलेंगे हम लोग? वी फॉर वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल होता है, इनिशियल होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है। और भी को वेलोसिटी तो बोल ही रहे, इसको फाइनल बोलते हैं, फाइनल, ठीक है, पोजीशन लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा आपको, पोजीशन। और टी फोर क्या हो गया आपका? टाइम। अगर आपको और भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी तरीका भी है, तो वी फोर ए क्या है आपका? एसेलरेशन, पूरा लिख लीजिए, ज्यादा याद भी हो जाएगा आपको डिनोटेशन। एसेलरेशन, एसेलरेशन बराबर फाइनल माइनस, फाइनल जहां पहुंचना है वहां, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए कि कुछ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होते हैं और कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन होते हैं। पॉजिटिव किसको बोलेंगे और नेगेटिव हम लोग किसको बोलेंगे, के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लोग किसको बोलेंगे? इफ वेलोसिटी इज इनिशियल लेस देन फाइनल, मतलब जैसे पॉजिटिव किसके बोलेंगे? इनिशियल जो है क्या होगा? लेस देन फाइनल से होगा। मतलब ये अगर जो है क्या होगा, इसको लिख सकते हैं यू इज लेस देन वी। वी फोर अभी क्या बोले थे? चल बोले थे, याद कीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बोले थे, और वी फोर क्या बोले थे हम? फाइनल। और ये जो है क्या होते हैं? वी को वेलोसिटी डिनोटेट करते हैं, वी को हम लोग फाइनल मानते हैं। अब आप बोलिएगा कि वी को वेलोसिटी भी बोल रहे हैं और फाइनल भी बोल रहे हैं, तो वी कहाँ यूज होगा और यू कहाँ यूज होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। यू फोर इनिशियल हो गया और वी क्या हो गया? फाइनल। अब एक बात बताओ, अभी जो है आप कुछ और पोजीशन पे हो, आपका इनिशियल पॉइंट जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, पर जो है फाइनल पोजीशन 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये इससे ज्यादा है कि नहीं फाइनल वी और यू? तो ये जो है आपका पॉजिटिव में काउंट आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अगर जो है ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो आपका ये नेगेटिव में काउंट आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, बट 2 माइनस 4 करेंगे तो आपका माइनस 2 आएगा, क्योंकि जब आप उल्टा घूमोगे आपका इनिशियल ज्यादा हो जाएगा, तो फिर जो है फाइनल जो है कम होगा। और अगर फाइनल ज्यादा है इनिशियल कम है तो इट मीन पॉजिटिव, अगर जो है इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम मींस क्या होगा? नेगेटिव। अब आप पूछिएगा कि आप ये कैसे कर दिए, तो एक बात आप समझो कि एक कार जो है, ठीक है, जब स्पीड में है तो वो उस टाइम में जो है इसका जो है क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बट जब वो ब्रेक मारेगा तो जितना स्पीड है उससे स्लो डाउन होगा कि नहीं? जब वो जो है क्या होगा? ये कार है और जिस स्पीड से जा रहा है, अब कहीं पे जो है कोई इंसान खड़ा है तो उसको देख के तो वो ब्रेक मारेगा, क्योंकि एक्सीडेंट कर जाएगा। तो जैसे वो ब्रेक पर रखेगा पैर, तो उसका जो है जो सर्कुलर जो उसका व्हील जो घूम रहा है वो धीरे धीरे रिटार्डेशन के कारण, ब्रेक मारने के कारण स्लो होने लगेगा, तो उसका जो है स्पीड क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो वो हमारा उस टाइम जब रिटार्डेशन, जब ब्रेक मारेगा तो उस टाइम में क्या कहलाएगा? वो जो है नेगेटिव, बट जो स्पीड है उस टाइम वो पॉजिटिव कहलाएगा। याद रखना है हमको कि इनिशियल जो है यहाँ पे लिख लेंगे, इनिशियल इज लेस देन, इनिशियल लेस देन फाइनल, लेस देन का साइन लगा लेंगे, ये फाइनल, तो ये आपका एक होगा। आप इस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला रिटार्डेशन नेगेटिव भी आपको हम बता दिए, तो नेगेटिव में आपको क्या कर लेना है? नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इनिशियल ग्रेटर हो गया इधर, और ये फाइनल लेस। अब शॉर्ट में लिखना चाहते हो, यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? भी नेगेटिव में, याद रखना। अब आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बोलेंगे? इस 3 फॉर्मूले होते हैं, और तीनों फॉर्मूला आपका बहुत ही ज्यादा जो है क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ध्यान दीजिएगा, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम आपको अगले पेज जैसे वीडियो में डाल देंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम डाल देंगे। बस अभी ऊपर से ही देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द लाइन गिव्स डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। बट ये मेन पॉइंट है, 3 फॉर्मूला आप लोग जरूर देखेंगे। तीनों फॉर्मूला कौन कौन से हैं उसको देखना है। क्या देखेंगे फॉर्मूला? द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का 3 इक्वेशन है आपका, और तीनों इक्वेशन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, और तीनों इक्वेशन से हम टाइम भी निकाल के दिखाएंगे, इनिशियल भी निकाल के दिखाएंगे, फाइनल भी आपको निकाल के दिखाएंगे। इस टाइप से हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है आपका, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। अब आइए इस जगह पे फर्स्ट वाले में क्या हो गया? v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी, ठीक है। अब आइए v को जस्ट हम क्या बोले थे? v को हम आप जस्ट बोले थे एक वेलोसिटी बोले थे, एक वेलोसिटी बोले थे, और एक फाइनल बोले थे, फाइनल वेलोसिटी बोले थे। u को आपको क्या बोले थे? इनिशियल बोले थे, ठीक है, वेलोसिटी बोले थे, इनिशियल वेलोसिटी। आप जिस जगह पे हो और आपका वेलोसिटी क्या होगा? आप खड़े हो तो उस टाइम में जो है आप इनिशियल पोजीशन पे हो, अपना सेंटर पे हो। अब आइए ए को हम आपको क्या बोले थे? एक्सेलरेशन, अभी जस्ट बोले थे, एक्सेलरेशन डिनोटेट करते हैं ए से, और टी फोर क्या डिनोटेट करते हैं? टाइम डिनोटेट
तो जब भी आपको फाइनल फाइंड करना होगा, वेलोसिटी फाइंड करना होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट आपको कभी कभी सिचुएशन आ जाएगा कि यू फाइंड करके आप बताओ, तो उस टाइम में यू कैसे फाइंड करोगे? टेल्स, ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि टेल्स यू द वेलोसिटी, टेल्स क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, टेल्स टेल्स यू द वेलोसिटी आफ्टर द सर्टेन टाइम्स, टेल्स यू वेलोसिटी आफ्टर द सर्टेन टाइम के लिए है ये, समझ गए होंगे आप। आगे आइए, अगला जो है आपको क्या दिया हुआ है उस जगह पे वो देखिए, है ना। अगला क्या दिया हुआ है, इसको हम यू कैसे निकालेंगे, यू के बारे में देखिए। आप बताओ, v इज इक्वल टू जब यू प्लस ए टी दिया हुआ है, तो भी हमको निकालना यू है, यू को जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। ए टी प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। हम जैसे यू इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, वी माइनस ए टी, ये भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अगर हम बोले कि ए निकाल के बताइए, तो ये कैसे निकालोगे, तो भी माइनस यू को इस साइड कर लो, और ए टी का ए टी छोड़ दो, हमको निकालना क्या है, ए, तो भी माइनस यू, ये इंटू में है तो इधर आके किस, ये बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, एक भी माइनस बाई भी फॉर्मूला हो गया। तो इस टाइप से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है। आप अपने से लीनियर इक्वेशन जब 8 में पढ़े होंगे, तो उस टाइप से बताया जाता है कि आगे आप डाउन कैसे करें इसके लिए। चलिए, ये समझ में आ गया, पेज कर देता हूँ इसके। आगे बढ़ते हैं हम। एक फॉर्मूला एस क्या है, एस बराबर फॉर्मूला क्या है, टेल्स यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम में जब जो है डिस्टेंस कवर करेगा तो उस टाइम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। एस को क्या भी जस्ट हम बोले थे, डिस्प्लेसमेंट बोले थे, क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट हम आपको बोले थे, याद कीजिए। तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। यू क्या बोले थे आपको, इनिशियल टी फॉर टाइम 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका फाइंड करने के लिए। नया था डिस्प्लेसमेंट भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए, अगला जो है क्या दिया हुआ है, ये भी आपको कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। अब आइए 2as बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2as में भी डिस्प्लेसमेंट है, 2as का भी अप्लाई करेंगे जब रिलेट वेलोसिटी और डिस्टेंस विदाउट नीडिंग कोई भी टाइम का, बिना टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उस टाइम में 2as डिस्प्लेसमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 2as बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है उस टाइम। अब जैसे हम बोले कि सर, आप लोग पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, एस इक्वल टू तब यहाँ पे क्या होगा, तो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2a को नीचे कर दीजिए, हो गया फॉर्मूला। कभी पूछे कि नहीं सर यही फॉर्मूला में हमको ये निकाल के बताइए, तो 2as है तो as को यहीं छोड़ दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, 2a को नीचे लेके आ जाइए, हो गया। 2a बोल रहे हैं, सॉरी 2a नहीं, ओनली जो है क्या कर लीजिए, इस जगह पे आप क्या कर लीजिए, 2 कर दीजिए। अंत में जो है फिर से जो है ये क्या हो जाएगा, आप ए को भी नीचे ला सकते हो, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या हो गया आपका, ये एक फॉर्मेट बन गया, समझ में आ गया होगा। चलिए, ए इक्वल टू ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो इनसे फॉर्मूला आप लोग ढेर सारा निकाल सकते हैं। अब आइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दिख नहीं रहा होगा बट ये आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म फॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या लिखा हुआ है, मोशन, क्या है, मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर, एक मौत का कुआं, आप सपोज करो ये मौत का कुआं है, ऐसे तो देखने गए होंगे सर्कस वगैरह में, तो ये बाइक जब चलाता है तो बाइक चलाने के दौरान क्या होता है, सर्कुलरली मूव करता है कि नहीं, जब सर्कुलरली मूव कर रहा है तो ये भी सर्कुलर मोशन है। एक लट्टू जानते होगे शायद, इस टाइप से रहता है, ऐसे ही कुछ लट्टू रहता है, ऐसे ही रहता है। जब इसको नचाता है, ठीक है, नचाने का मतलब मूव करता है, राउंड करता है, तो उस टाइम में जो अपना सेंटर ऑफ रेफरेंस पॉइंट पे ऐसे घूमते रहता है कि नहीं, सर्कुलर मोशन है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंज एवरी सेकंड, जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है। आप बताओ, जिस टाइम में मौत का कुआं में ये बाइक वाला बाइकर जो चलाता है, उस टाइम में इस डायरेक्शन में कोई और डायरेक्शन, जस्ट कुछ सेकंड में कुछ और आता है, कुछ सेकंड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों साइड घूमते रहता है कि नहीं। यही तो आपका क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्शन हर सेकंड में करता है, ठीक है। स्टिल चेंजिंग, वाई बोलते हैं कि ये फाइन ऑब्जेक्ट इज मूविंग सर्कुलर पाथ इज कांस्टेंट स्पीड, उसका कांस्टेंट स्पीड क्यों माना जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो जो है उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उतने से अगर वो आगे पीछे किया मौत के कुएं में, ज्यादा अगर तेज और ज्यादा अधिक किया तो सीधे जो है, ठीक है, स्टिल चेंजिंग बिकॉज देयर डायरेक्शन, क्या बोले हम को, बिकॉज देयर डायरेक्शन ऑफ एवरी सेकंड। एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, ठीक है, वो एग्जांपल कौन सा होगा, एन एथलेट्स रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, कोई एथलेट है, एथलेट जानते हैं ना, ठीक है, कोई एथलेट है जो कि रन करता है एक सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, कोई जो है एथलेट क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रैक पे रन करता है उस टाइम में, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या करता है, वो रन करता है, तो टाइम में क्या होता है उसका, सर्कुलर ट्रैक मतलब आइए कि एक दौड़, जैसे बिहार पुलिस का दौड़ हो रहा है, तो एक सर्कल है, सर्कल बनाया हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर वहीं चला गया। तो हम उस टाइम में भी बोले थे कि उसका फिर जो एक कांस्टेंट होता है, एथलेट रनिंग द सर्कुलर ट्रैक, ए मून मून ऑर्बिट, ठीक है, ए मून ऑर्बिट दैट इज फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द सर्कल ऑफ अ कैपिटल, कहने के बाद सर्कल कैपिटल मतलब है p इज इक्वल टू फार्मूला एक होता है 2 पाई r बाई टी। याद रखिएगा ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जनरल कंपटीशन में पूछता है, और हो सकता है आपको फंसाने के लिए भी काम करे। आपको याद है कि सर्कमफेरेंस बराबर 2 पाई r फार्मूला होता है, बट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, ये सब आपको याद होना चाहिए। सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, दिक्कत है नहीं ना। चलिए आइए डेरिवेशन जो है आपका देखते हैं, कुछ डेरिवेशन दिया हुआ है, तो डेरिवेशन जैसे हम लोग डेरिवेशन का फार्मूला आप देख सकते हो, ठीक है। इसलिए ये आपका गलत है, ये जो है द सेटअप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का सेटअप है, तो मैं वो अगले वीडियो में डाल दूंगा। बट ये जो है आपका ग्राफ जो है, ग्राफ का एक पॉइंट है, तीनों फार्मूला और इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्रूव करना है, तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को भी आप लिख कर प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ ऐड करना था, मैंने किया हूँ, इसीलिए जो है अगले वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अगले पॉइंट में आता हूँ, सेकंड नंबर इक्वेशन में, सेकंड नंबर इक्वेशन में बता दिया हूँ, एस प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इक्वल टू क्या हुआ 1/2 ए टी स्क्वायर।
ये आपका जो है क्या है स्लाइड में जो स्लाइड डाला हूँ जो है एस इक्वल बाई टू ए टी स्क्वायर हो गया, सॉरी 1/2 स्क्वायर नहीं, इस जगह पे आपका हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी के स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। एक रेक्टेंगल और एक बोला जाता है डिस्टेंस टेबल, इसके लिए फिगर बताना होगा, विदाउट फिगर ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रूफ बस फॉर्मूला याद रखिए, अगले वाले में मैं डाल दूंगा उसके लिए। टू इज इक्वल टू 2as वाला भी मैं फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। देखिए 2as इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, ऐसा डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप जो है इसको एक फिगर जैसे बनाना है, बस और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आगे सर्कुलर मोशन के बारे में आता है। एक भाई बात ध्यान दीजिएगा, एक पत्थर को अगर एक रस्सी से बांधकर और टाइटली घुमाया जाए स्ट्रिंग 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो एक एक्सेलरेटिंग होगा, क्यों होगा? ठीक है, तो बिकॉज द वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस, देखिए एक स्पीड है और दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन इन सर्कल, सर्कल में एक स्पीड से आप घुमा रहे हो, जल्दी 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 घुमा रहे हो, तो हर मिली सेकंड में जो है आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर मिली सेकंड में क्या हो रहा है, आपका एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर मिली सेकंड में क्या होगा, डायरेक्शन, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ चेंज इट मींस एक्सेलरेशन, उसी को बोलेंगे। हर मिली सेकंड में आपका स्पीड बढ़ा रहे हो और जैसे आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन जैसे चेंज हो रहा है, आपका क्या कहलाता है, इट मींस देयर इज एक्सेलरेट कर रहा है। आपका ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, इफ कार इज अप्लाई ब्रेक, अभी जस्ट बताया, जिस टाइम कार अप्लाई आप जो है कार स्पीड में भगा रहे थे, उस टाइम में जैसे ही ब्रेक लगाएं उसका स्पीड कमने लगा, तो उस टाइम में आप माइनस का साइन लगाएंगे, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, माइनस में। बट जब पॉजिटिव जा रहा है, आप पूरा एक्सेलरेटर दे रहे हैं और स्पीड में, उस टाइम में एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लस, और जब आप ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो उस टाइम में माइनस होता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ऐसा यूनिट आपको हर वक्त ध्यान में रखना है। ठीक है, हर वक्त ध्यान में रखना है कि जब भी जो है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आप जब से पर सेकंड में, मान लीजिए 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पर आवर दिया, और हम बोले ना कि बाबू पर सेकंड में चेंज करना है, तो 8 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 और 2 9 18, 5 4 कितना हो गया 20/9, और जो भी ये पॉइंट में आएगा, ठीक है भैया, आपका सेकंड में आंसर होगा। तो ये सेकंड में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों के लिए वो जो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, और बट आप उसको एग्जाम में जरूर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस उसमें फिगर नहीं ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं बोला कि अलग से मैं इसको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आपको समझ आया होगा, ठीक है, तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल का कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। बात और चीज़ें हैं कि अगर अच्छा लगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर उसको सही करने को अगले वीडियो। ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था। थैंक यू।